ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर। बैत-याम, रहबूत, रामत गान को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी, जबकि 35 इसराइली लापता हैं। सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली इलाके रहबूत में इसराइली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तबाह लेबॉर्ट्री शोलों की नज़र हो गई। हीफा में मुआशी मरकज़ को निशाना बनाया गया। रिफाइनरी में आतिशज़दगी। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा, खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। ईरान इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमला करेगा। अब तक ईरान ने इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का बयान। कहा, पूरी कुव्वत के साथ इसराइल पर हमला आवर होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मोसाद के 2 अरकान धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहे थे। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज पर तबाही। हीफा मरकजी पाइपलाइंस और तरसीली निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इसराइल हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों से नुकसान और उसके माली नताइज पर मुमकिन असरात का जायजा लिया जा रहा है। तमाम रिफाइनिंग के बहुत से ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद जंग की सूरत हाल बदलने लगी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम ईरान को उसके जोहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अमरीकी मफादात पर हमले से बाज रहने की वार्निंग। ईरान पर इसराइली हमलों से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात हुई। पुतिन और मैंने इत्तेफाक किया कि इसराइल ईरान जंग ख़त्म होनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर बोले, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिश रहे हैं। सेहोनी हुकूमत ने हर मुस्बत कोशिश को सबूताज किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन। कहा, इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं। खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा में चीन ईरान के साथ है। एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल ख़तरनाक रिवायत कायम कर रहा है। आलमी बरादरी ईरान के एटमी मसले का सिफारती हल चाहती है। दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरान के हमलों से लबनान में भी जश्न का समा। जिस दौरान ईरानी मिसाइल इसराइल पर बरस रहे थे, लबनान में एक छत पर होने वाली पार्टी में एक फनकार ने सैक्सोफोन बजाया और पार्टी के शुरका ये नज़ारा देख रहे थे। बच्चों की कातिल रियासत पर हमले देखकर लबनानी शहरियों की खुशी दीदनी थी। ईरान इसराइल जंग 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवासें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट मुतासर हुआ। दमश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और अमान कोइन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स की एक दिन में 3000 परवासें मनसूख हो रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवासें मुतासर भी हुई। बरतानवी मीडिया हकायक मस्क न करे। ईरानी प्रोफेसर का बरतानवी टीवी एंकर के सवाल पर दो टोक जवाब। कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था, लेकिन अमेरिका और नेतन्याहू ने साजिश कर अमल रुकवा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बरतानवी मीडिया हकायक तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है और अब ये रवैया बेनकाब हो चुका है।
मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की इसराइल के हक में रैली। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमास के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इसराइल के हक में न सिर्फ नारे लगाए बल्कि प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इंतहा पसंद हिंदुओं की ये रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की आकाश है। इलाकाई कशीदगी ईरान और इराक में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इकदाम। नायब वज़ीर आज़म ने सालडार ने कहा है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि इराक में पाकिस्तानी सफारतखाना ज़ायरीन से मुसलसल रब्ते में है। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक में फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को महफूज इनखला में मदद फराहम की गई। इराक में पाकिस्तानी सफारतखाने की एडवाइजरी। इराक में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। वापस लेना पड़ेगा। ये इंसानी के हुकूक के ख़िलाफ़ है। ये यूनाइटेड नेशंस, ये धमकी सिर्फ देना, अमल दरामद दूर की बात, ये धमकी देना कि आप पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का वायलेशन है। आप राइट टू सेल्फ डिफेंस तो दूर की बात, ये तो हमारा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की बात है, हमारा सर्वाइवल की बात है। अगर मैं अपने लोगों को पानी पीने के ना पहुँचा सकूँ तो मेरा जिम्मेदारी है बतौर एक रियासत कि मैं वो हक उनको दिलवा दूँ, चाहे मुझे जंग छेड़ना पड़े। हम जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने भारत को खबरदार कर दिया। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि भारत की तरफ से पानी रोकना वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नस्ल स्क्रीन पर अमरीकी और पाकिस्तानी परचम के नज़ारे, पाकिस्तान के खूबसूरत मनासिर के क्लिप्स दिखाए गए। इसके अलावा फील्ड मार्शल की तस्वीर से आवेज़ा डिजिटल ट्रक भी वाशिंगटन DC में नमूदार। पाकिस्तानी अमेरिकन की जानिब से फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। स्पीकर कौमी असम्बली के फिल वक्त पार्लिमानी कमेटी बनाने से मुआज़रत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तैनातियों के मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। अपने साथ कपड़े का बैग ले जाएं, कागज़ का बैग ले जाएं, टोकरी ले जाएं। अगर ये बैन दुनिया के और शहरों में लग सकता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लग सकता है, तो हमारे कराची में भी लग सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब इस नेक काम में एक दूसरे का साथ देंगे और इसको इन्फोर्स करने में कामयाब हो पाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे और उन्हीं इख्तियारात से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आज से कराची में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। शहर में 40 साल तनज़्ज़ुली का सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। रवा साल 6 मज़ीद तारीख़ी इमारतों की तज़ीन और आइश की जाएगी। कराची में कल बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 दर्जे रहा। बहावल नगर, विहाड़ी, बुरेवाला और पाक पतन समेत जनूबी पंजाब में गर्द आलूद तूफान बारिश और कुछ मकामात पर जालाबारी की पेशगोई की गई। बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा और गिरदो नवाह में भी बादल खुलकर बरसेंगे।
पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन आज मजीद 5,000 हुज्जाज 20 परवाजों से पहुंचेंगे। 14 जून तक 11,418 आस्तीन वतन वापस लौट चुके हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर ने हुज्जाज को वजन की हद का ख्याल रखने और रश के सबब सऊदी एयरपोर्ट्स पर 6 से 8 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।